बगा फैक्ट से मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। आप अंदाज़ा करें कि हालात अब किस नहज पर पहुंच चुके हैं कि कल पार्लियामेंट में तकारीर हुई और ये तकारीर नहीं बल्कि सीधी सादी चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उमर अता बंदयाल को धमकियां थी। इसहाक डार कहता रहा कि जो करना है करो, हम किसी सूरत पैसा इशू नहीं करेंगे, ये अवाम का पैसा है, हम आपके कहने पर कभी ये पैसा आगे नहीं ले गिराएंगे। इसके बाद बिलावल आया तो वो कहता कि जी तौहीन पार्लियामेंट हुई है और इस पर हम चीफ जस्टिस को सजा देंगे, और वो फिर मुसलसल धमकियां भी देता रहा। आप अंदाजा करें कि पाकिस्तान क्या वर्ल्ड वाइड तारीख का ये पहला वर्ड है कि जो इस्तेमाल किया गया है या यूज किया गया है या इसको इजाद किया गया है बिलावल की जानिब से, तौहीन पार्लियामेंट। ये लफ्ज आज तक आपने सारी जिंदगी नहीं सुना होगा और स्पेशली ऐसी सूरत के अंदर तो नहीं सुना होगा कि जब ये लफ्ज एक ऐसे चीफ जस्टिस के खिलाफ इस्तेमाल किए जा रहे हो, कोई जिसके साथ पाकिस्तान की 22 करोड़ आवाम खड़ी हो, पाकिस्तानी कौम ने जिसको अपना हीरो माना हो, जिसको अपना मोहसिन माना हो, जो पाकिस्तान के रोशन मुस्तकबिल के लिए अपना हक्की किरदार अदा कर रहा हो, उसको धमकियां दी जाएं और फिर कहा जाए कि इसको हम सजा देंगे क्योंकि इसने तौहीन पार्लियामेंट किया। आपने तौहीन अदारों की भी सुन रखी होगी, अदलिया की भी तौहीन सुन रखी होगी, आपने शख्सियात की भी तौहीन सुन रखी होगी, मगर पार्लियामेंट की जो तौहीन का लफ्ज इस्तेमाल किया गया, यकीन जानिए कि ये एक ऐसा इजाफा है कि जिस इजाफे को अगर हम आने वाले वक्त के अंदर देखें तो यकीन जाने कि इनमें से कोई भी नहीं बचेगा। ना नून लीग बचेगी, ना बिलावल बचेगा, ना ही कोई और इनका ऐसा चमचा खिड़चा बचेगा कि जो आज इनके साथ खड़ा हुआ है, क्योंकि इस वर्ल्ड के अंदर इतनी ज्यादा ताकत है कि ये अगर एक बार भी इमरान खान असेंबलियों के अंदर वापस आए और वो कहे कि ये लोग तौहीन असेंबली करते हैं या तौहीन पार्लियामेंट करते हैं, तो इन सबकी छुट्टी हो जाएगी। अब इन लोगों ने ये जो धमकियां दी हैं और चीफ जस्टिस साहब ने जो फैसला देना है, अल्लाह तबारक व तआला की जात इंशाल्लाह चीफ जस्टिस साहब को अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखेगी क्योंकि उनकी तबीयत नासाज हो गई थी। जो फैसला आएगा वो इंशाल्लाह पाकिस्तानी कौम के हक में होगा और सूरत हाल अब आगे क्या बनने जा रही है वो बड़ी गंभीर भी है, बड़ी परेशान कुन भी है। और इन लोगों ने पाकिस्तान को अब जिस तरह से नीचे लगाने का प्लान बना रखा है, आज की इस वीडियो के अंदर मैं वो भी आपको समझाने की कोशिश करूंगा। मगर उससे पहले हम सबको अल्लाह तबारक व तआला के हुजूर गिड़गिड़ाकर ये दुआ करनी है कि ऐ हमारे परवरदिगार, हमारी हालत के ऊपर रहम कर, पाकिस्तान के हालात के ऊपर रहम कर, पाकिस्तान की आवाम के ऊपर रहम कर। ये जो करप्ट चोर टोला पाकिस्तान के ऊपर मुसल्लत है, इससे पाकिस्तान की जल्द से जल्द जान छुड़वा के जो पाकिस्तान की फौज को भी नाकाम कह रहे हैं, पाकिस्तान की अदलिया को भी नाकाम कह रहे हैं, पाकिस्तानी कौम को भी दूसरे मुल्कों के अंदर जाकर बेगर्स कहते हैं, भिखारी कहते हैं, हमारे ऊपर ऐसा टोला मुसल्लत है कि जिसको अमेरिका और भारत भी बेइज्जत कर रहे हैं। बिलावल जो इंडिया के अंदर जाना था उसने और वहां पर जो इंडिया का वजीर खारजा उसको नहीं मिलने दिया गया, यानी कि इतनी इंसल्ट आज तक कभी नहीं हुई थी। तो हमारे परवरदिगार इस टोले से पाकिस्तानियों की जान छुड़ाओ और इमरान खान को पाकिस्तान वजीर आजम बनाए ताकि पाकिस्तान के अंदर खुशहाली आए, अमन आए, सुकून आए, पाकिस्तानियों की जिंदगियां आसान हो जाए। अगर आप भी इस दुआ के अंदर शामिल होना चाहें तो हमेशा की तरह कमेंट सेक्शन के अंदर आमीन जरूर लिख दीजिएगा। और अगर अब तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लें और बेल आइकन को प्रेस करना भी हरगिज मत भूलिएगा ताकि आपको हमारी तमाम तर वीडियोस बर वक्त मौसूल होती रहें। मैं हूं शकील हैदर और आप देख रहे हैं आपका पसंदीदा चैनल बगा फैक्ट्स। नाज़रीन गिरामी, इस वक्त जो सिचुएशन बनी हुई है उसको समझने के लिए हमें थोड़ी सी डिफिकल्टीज और टेक्निकली बातें समझनी होगी। सबसे पहले तो आप ये देखें कि ये जितना भी टोला इस वक्त पाकिस्तान के ऊपर मुसल्लत है, इनको सबसे बड़ी तकलीफ क्या है? इनको सबसे बड़ी तकलीफ है इमरान खान से, इमरान खान की पॉपुलैरिटी से। उसके बाद जो इनका सबसे बड़ा मसला है वो मसला ये है कि ये लोग एक ऐसी चाबी को घुमाने के ऊपर हरकत में आते हैं कि जो चाबी किसी को नजर नहीं आती है, लेकिन इनको कहा जाता है तुम धमकियां दे दो, ये धमकियां दे देते हैं। इनको कहा जाता है कि तुम तौहीन अदालत कर दो, ये तौहीन अदालत कर देते हैं। इनको कहा जाता है कि तुम जजिस के खिलाफ बात करो, ये जजिस के खिलाफ बात करते हैं। और फिर ये अपनी हैसियत और औकात भूल के ये हमारी जो ISI के सबसे बड़े अफसरान होते हैं उनकी तस्वीरें दिखा दिखा कर भी उनके ऊपर तनकीद करते हैं, जिस तरह मरियम बीबी ने किया था। तो इनको चाबियां देते हैं लोग और ये फिर आगे चाबी के तौर पे इस्तेमाल होते हैं और ये अब भी मुसलसल धमकियां दे रहे हैं। और ऊपर से फिर आप एक और काम देखेंगे, जिस साद रिजवी ने कहा है कि जी वो 11 मार्च को लॉन्ग मार्च कर रहा है और एहतजाज कर रहा है, धरने देगा और लोगों को सड़कों पर लेकर आएगा। यानी कि आप अंदाजा लगाएं कि इन्होंने किस तरह से प्लान बना रखा है पाकिस्तान को अनारकी और इंतशार की तरफ धकेलने का, कि इलेक्शन से ठीक 2-4 दिन पहले ये लोग इस तरह एक टोले को बाहर ला रहे हैं। और फिर दिलचस्प बात यह है कि साद रिजवी जब बाहर आ रहा है तो उसका अभी तक कोई मुतालबा सामने नहीं आया कि जी महंगाई बढ़ गई है या हम महंगाई के खिलाफ एहतजाज कर रहे हैं या हम सियासी हालात के ऊपर एहतजाज कर रहे हैं या हम एस्टेब्लिशमेंट के या अदलिया के हक में एहतजाज कर रहे हैं या हम
मौजूदा हुकूमत के खिलाफ एहतजाज कर रहे हो, कुछ भी सामने नहीं आया। बस यही है कि इलेक्शन को किसी न किसी तरह ख़राब करना है, इलेक्शन के अंदर किसी न किसी तरह हमने अपनी इन्वॉल्वमेंट करनी है। हालांकि इमरान रियाज खान ने इनके बारे में वाज़ेह तौर पर कह दिया कि इनको तो एस्टेब्लिशमेंट चला रही है, और यह मकबूल जान इनसे पूछता रहा है कि बताओ किस नामालूम नंबर से तुम्हें फ़ोन आया था कि फिर तुम दाता दरबार से मार्च निकालने के ऊपर मजबूर हो गए थे। हद तो ये था कि इनको इलेक्शन का ऐलान करने के लिए अपना किरदार अदा करना चाहिए था। इनकी जमात सड़कों पर आती कि जी जल्द से जल्द इलेक्शन करवाओ, तुमने मुल्क को तमाशा बना के रख दिया, पूरी दुनिया हमारे ऊपर तू कर रही है, हर जगह हमारा मजाक उड़ रहा है, भारत कहाँ पहुंच गया, तुम फौरी तौर पर इलेक्शन करवाओ, हम सीटें जीतेंगे, हम अपने मुल्क की खिदमत करेंगे, हम अपने मुल्क को आगे लेकर जाने में अपना किरदार अदा करेंगे। मगर इनको पता है कि सीटें निकालना इनके बस की बात नहीं है, सीटें निकालने के लिए मेहनत करनी पड़ती है, आवाम के दिलों में घर करना पड़ता है। तो अब इनको डराया भी गया है कि जी तुम तो सीटें नहीं निकाल सकते हो, और तुम इस तरह चुप करके बैठे रहोगे तो ना यहाँ के रहोगे ना वहाँ के रहोगे, इसलिए तुम इम्पोर्टेड टोले का साथ दो और किसी न किसी तरीके से इमरान खान की नाकामी में अपना किरदार अदा करो। अब आप सोचो खुदा ना खास्ता अगर इनके मार्च के अंदर कोई अनहोनी हो जाती है तो हमारी हुकूमत तो पहले इस चक्कर के अंदर खड़ी है कि जी पाकिस्तान के हालात खराब है, बल्कि हामिद मीर तो ये भी कह चुके कि बाजवा कहता था हमारी फौज तो लड़ ही नहीं सकती है, हमारी फौज तो जो है वो भारत की फौज के आगे भीगी बिल्ली बन जाती है, यानी कि ये बातें करते रहे थे। और फिर आकर अब हामिद मीर ने जब सारी बातें बताई हैं तो आप खुद अंदाजा लगाएं कि अब इस तरह का कोई वाकया हो जाएगा तो फिर ये कहेंगे जी सिक्योरिटी की सूरत हाल बड़ी खराब है और इलेक्शन मुलतवी करवाए जाए, इलेक्शन को रुकवा लिया जाए, इलेक्शन आगे ना जाए। अब और जो ज्यादा दिलचस्प बात है वो ये है कि अब इनको ये पता है कि पाकिस्तान को रशिया से तेल मिल रहा है और वो भी इन्हीं तारीखों के अंदर आना है, तो ये अपना एहतजाज करेंगे, तेल पाकिस्तान पहुंच जाएगा, जहाज लंगर अंदाज हो जाएंगे और फिर तेल डेफिनेटली पाकिस्तान में सस्ता होगा। तो ये कहेंगे जी हमारे मार्च का मकसद पूरा हो गया, हमने तेल सस्ता करवा दिया। यानी कि आप अंदाजा करें कि पाकिस्तान में अनारकी फैलाने के लिए कितने बड़े तरीके से, कितने जबरदस्त तरीके से प्लानिंग की जा रही है, किस तरह इमरान खान को खड्डे लाइन लगाने के लिए काम किया जा रहा है, किस तरह इमरान खान की पार्टी को खत्म करने के लिए कोशिशें की जा रही है, किस तरह से छोटी छोटी मजहबी जमातों को इस्तेमाल करके इमरान खान का रास्ता रोकने और पीडीएम जमातों को मजीद मुस्तहकम करने के लिए किरदार अदा किए जा रहे हैं। ये जो सारी चीजें हैं, इन सारी चीज़ों को पाकिस्तानी कौम ने बड़े अच्छे तरीके से देखते भी रहना है। इसाक डार और बिलावल मुसलसल पाकिस्तान को अनारकी की तरफ धकेलने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि इनको पता है इनका जो रजीम चेंज ऑपरेशन था मुकम्मल तौर पर नाकाम हो गया, और बजाय इसके कि उस रजीम चेंज ऑपरेशन के अंदर जो अपना इन्होंने किरदार अदा किया था, ये बजाय इसके कि माफ़ी मांगते, ये कहते कि जी हमसे गलती हो गई है, अब हम इस गलती को सुधारना चाहते हैं, उस गलती के ऊपर डट गए हैं, ये उस गलती के ऊपर अड़ गए हैं और ये चाहते हैं कि अब हमारी मर्जी चले, हम अदलिया को भी आगे लगा के रखें, एस्टेब्लिशमेंट को भी आगे लगा के रखें, इमरान खान को भी आगे लगा के रखें, पाकिस्तान के इदारों को भी आगे लगा के रखें, अवाम को। इनके सरों पे बस अब एक ही धुन सवार है कि किसी न किसी तरह से जो वजीर आजम बना हुआ है पाकिस्तान का इस वक्त, उसको मजीद लंबा किया जाए और उसको मुसलसल पाकिस्तान के ऊपर इस तरह मुसल्लत किया जाए, उसको इसी तरह वजीर आजम रखा जाए ताकि इनके जो कचोरियां हैं, इनकी जो टकेतियां हैं, उनके ऊपर पर्दा डाला जाए। अभी आप देखें ये सारे बीमार होते थे, लेकिन फिर जैसे ही इनकी हुकूमत आई ये सारे ठीक हो गए, तंदुरुस्त हो गए हैं। जो नवाज शरीफ है वो सऊदी अरब गया, जद्दा गया, वहां पर रियाज में गया, मुलाकातें करके वो वापस लंदन जा रहा है। इसी तरह जो इसाक डार है अब उसका भी नहीं पता चल रहा कि वो आने वाले वक्त के अंदर कैसा क्या पाकिस्तान के साथ और कितना बुरा सलूक करेगा। तो ये जो लोग बीमार हो जाया करते थे जब इन पे केसेस थे, तो फिर अब ये लोग बिल्कुल ठीक हो गए क्योंकि इनकी हुकूमत आई हुई है। और इमरान खान की अगर कल हुकूमत आ जाए तो आप देखेंगे इन सब की बीमारियां दोबारा से आ जाएंगी। ये फिर इसाक डार हार्ट पेशेंट बन जाएगा, फिर से शहबाज शरीफ की कमर में दर्द हो जाएगा, एक मरतबा फिर से नवाज शरीफ के प्लेटलेट्स कम हो जाएंगे, एक बार फिर से मरियम बीबी की सर्जरी का मसला खड़ा हो जाएगा और ये सारे फिर पाकिस्तान से आपको भागते नजर आएंगे, पाकिस्तान से मफरूर होते नजर आएंगे। तो ये जो सारे हालात बने हुए हैं, सारी सिचुएशन बनी हुई है, इसके अंदर अब अगर चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल के फैसले को ये लोग नहीं मानते हैं तो यकीन जानिए कि पाकिस्तान एक ऐसी अनारकी की दलदल में धकेल दिया जाएगा कि जिससे फिर पाकिस्तान को निकालना बड़ा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि पाकिस्तान के हालात इस नहज पर पहुंच चुके हैं कि पाकिस्तानियों की जो बर्दाश्त है अब वो जवाब दे चुके हैं। महंगाई अरूज पर पहुंची हुई है, पेट्रोल महंगा हुआ है, डीजल गैस हर चीज महंगी है, सब्जियां महंगी हैं, फ्रूट्स महंगे हैं। अभी ईद के ऊपर अंदाजा करें कि इतनी बुरी ईद पाकिस्तानियों की आज तक नहीं गुजरी थी जितनी अब गुजरी है। लोगों ने तो सेल्फियां लेना छोड़ दी, लोगों ने पार्कों में जाना छोड़ दिया, लोगों ने आउटिंग्स करना छोड़ दिया, लोगों ने होटलिंग करना छोड़ दिया, लोग अब सैरो सियाहत पर नहीं जा रहे हैं, तफरीह करने नहीं जा रहे हैं। और इसकी सबसे बड़ी वजह यही है कि पाकिस्तान के अंदर जो इस वक्त हुकूमत है, उस हुकूमत ने पाकिस्तान की आवाम को ऐसे क्राइसिस के अंदर धकेल दिया कि आज किसी भी घर का बजट पूरा ही नहीं हो रहा है। आज बच्चों को दूध पिलाने के लिए वालिदैन के पास पैसे नहीं है, बच्चों की स्कूल की फीस देने के लिए वालिदैन के पास पैसे नहीं है। आप देखेंगे बेरोजगारी की शरह इस नहज पर पहुंच चुकी है कि एक साल के अंदर, इस करप्ट टोले की हुकूमत आने के एक साल के अंदर अंदर तकरीबन 7 से 10 लाख हुनरमंद पढ़े लिखे पाकिस्तानी डिग्री होल्डर पाकिस्तानी मुल्क छोड़कर दूसरे मुल्कों के अंदर टैक्सी चलाने गए हैं, उनके वॉशरूम साफ करने गए हैं, वहां पर धक्के खाएंगे, वहां पर सड़कों पर मजदूरियां करेंगे। लेकिन
پاکستان کے اندر ان کی جو ڈگریاں تھیں ان کو کوئی ویلیو نہیں دی گئی ہے، ان کا روزگار جو تھا وہ بھی چھین لیا گیا، اور یقین جانیے کہ یہ اسحاق ڈار اور بلاول پاکستان کے ساتھ اس وقت جتنی ٹاپ کی دشمنی کر رہے ہیں، اتنی ٹاپ کی دشمنی اسحاق ڈار نے ماضی میں کبھی نہیں کی تھی، پھر اوپر سے انہوں نے ساتھ کو بھی ساتھ میں لا لیا، اور اب انشاءاللہ یہ سارے آستہ آستہ ایسے چکر میں، ایسے بھمر میں پھنسیں گے کہ پھر ان کے لیے نکلنا انشاءاللہ مشکل ہو جائے گا، اور پاکستان کا اگلا وزیر اعظم عمران خان بنے گا۔